अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोज़ में जो है ना हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि हम लोग इनपुट और आउटपुट किस तरह से यूज़र से ले सकते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ तक स्टडी किया था। तो इसके बाद हम लोगों के पास ऑपरेटर्स आते हैं कि हम लोग ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ कर पाते हैं। तो दोस्तों ऑपरेटर्स जो है ना बेसिकली हम लोग जो है ना मैथमेटिक्स में ऑपरेटर्स यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग प्लस लगाना चाहते हैं तो ये भी एक ऑपरेटर है। माइनस लगाना चाहते हैं तो ये भी एक ऑपरेटर है। और इसके साथ अगर हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं ये ऑपरेटर है। और मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये एक ऑपरेटर है। तो हम लोग ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑपरेटर्स तो ये ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों के पास एक इन चीज़ों को इन ऑपरेटर्स की बुनियाद पर हम लोग एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये ऑपरेटर्स हम लोगों के पास यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं कि ये ऑपरेटर्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग इसे यूज कर पाते हैं। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों के पास एक नम का वेरिएबल मौजूद है। तो इसके साथ मैं एक और वेरिएबल लूंगा जिसका नाम मैं num2 लिखूंगा। तो वो नम है तो मैं इसे num1 कर देता हूँ। तो दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर कर दी। अब इसके बाद मैं यूजर से एक इनपुट लूंगा। तो सबसे पहले मैं यूजर को एक मैसेज शो करवाऊंगा। कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूंगा ताकि यूजर को एक मैसेज शो हो कि अब मैंने क्या करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इंटर फर्स्ट। यहाँ पर फर्स्ट नंबर है तो ये नंबर यूजर इंटर करेगा। अब इसके बाद यूजर से वैल्यूज लेंगे कंसोल। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे नम इक्वल टू इंट डॉट पार्स जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। तो ये लिखने के बाद अब कंसोल रीड लाइन लिखेंगे। कंसोल डॉट रीड लाइन। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। अब पेरेंथेसिस देंगे। अब हम लोगों ने यूजर से एक वैल्यू ले ली। अब मैं इसे कॉपी कर देता हूँ। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। तो अब मैं सिर्फ वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं सेकंड कर देता हूँ सेकंड नंबर। और यहाँ से मैं num1 कर देता हूँ क्योंकि सेकंड वेरिएबल है। तो num1 कर दिया। तो अब मैंने तो ये ले लिया। अब इसको डिस्प्ले भी करवाना है दोबारा से ताकि ये दो वैल्यू ले लो और इसको डिस्प्ले करवाए। तो सबसे पहले रन कर देते हैं। तो अब ये रन हो रहा है। तो इसमें जो है ना हम लोग एडिशन का भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन का भी करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का भी करेंगे और डिवीजन का भी करेंगे। तो यहाँ पर ये अब डिस्प्ले हो जाएगा। जब भी पहली बार हम लोग इसे रन करते हैं तो ये टाइम ले लेता है। अगर आप लोगों ने एसएसडी लगाया हुआ है तो टाइम नहीं लेगा क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है ना अब थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
तो ये रन हो चुका है, तो हम लोगों के पास डिस्प्ले आ चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग नंबर देते हैं। अब मैं 15 इंटर कर दिया। अब सेकेंड नंबर मुझसे मांग रहा है, तो मैं इसे 5 दे देता हूँ। लेकिन हम लोगों के पास में चीज शो नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोगों ने इसे डिस्प्ले नहीं करवाया, हम लोगों ने कोई ऑपरेटर यूज नहीं किए। तो सबसे पहले अब हम लोग ऑपरेटर्स को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इंटर दबाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन। तो इसके अंदर मैं एक मैसेज शो करवा दूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा दसम दसम इज, क्योंकि मैं दो नंबर को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने सम का मैसेज शो करवा दिया। और यहाँ पर जो है ना, मैं इसे डिस्प्ले करवा दूंगा। तो ये दो वीडियोस मैं डिस्प्ले करवा दूंगा। तो इसके लिए हम लोगों के पास दो तरीके, उस तरीके से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट तरीका सीख लेते हैं, उसके बाद एक और तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नम प्लस। तो यहाँ पर अब हम लोग एक और ब्रैकेट लगाएंगे ताकि कंपैरिजन हो। जो प्लस यहाँ पर मैंने लगाया, तो यहाँ पर मैं प्लस लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक num1 लगाऊंगा। तो अब हम लोगों ने ये लगा लिया। तो अब हम लोग सिंपली इसे सेव कर देते हैं और रन कर देते हैं। तो अब मैंने एक नंबर दे दिया 15, एक 5 दे दिया, तो हम लोगों के पास 20 आ चुका है। तो ये सम हो चुका है। अब जो मैं दूसरा तरीका बताने वाला था, तो वो मैं सिंपली इसे कट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, कंट्रोल कट। यहाँ पर मैं एक स्पेस दूंगा, स्पेस देने के बाद कंट्रोल वी कर दूंगा। तो यहाँ पर कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लूंगा जो कि सम के नाम से होगा। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल दे दिया, इस वेरिएबल को यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ सम। और ये वेरिएबल यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो अब दोबारा से सेव कर देते हैं और रन कर देते हैं। तो हम लोगों के पास एरर आ रहा है, कंसोल डॉट राइट लाइन का एरर है। तो यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड कॉमा नहीं लगा है, तो अब ये कॉमा लगा दिया। अब सेव कर लेते हैं, अब रन कर लेते हैं। अब 15 दे दिया वापस और 5 दे दिया। हम लोगों के पास आंसर उसी तरीके से आ गया जिस तरीके से हम लोगों ने दिया था। तो आप ये दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके वीडियोस चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, वो पुराने तरीके से आऊँगा। तो यहाँ पर एडिशन का दे दिया, तो सिंपली मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। क्योंकि यहाँ पर मैंने एडिशन के लिए करना है, सब्ट्रैक्शन के लिए करना है। सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन दे दूंगा। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ।
अब इसके बाद डिवीजन, तो यहाँ पर मैं डिवीजन लिख लेता हूँ। डिवीजन, तो मैं इसे डिवीजन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब सेव कर लेते हैं और प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने इस वजह से किया ताकि मैं बार बार उसी वीडियोस के बुनियाद पर मैं अगर एडिशन मांग रहा है तो एडिशन कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्शन मांग रहा है सब्ट्रैक्शन कर। अब यहाँ पर मैं सिर्फ दो वीडियोस दूंगे, उसके सारे सब्ट्रैक्शन भी आ जाएगा, एडिशन भी आ जाएगा और डिवीजन भी आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगा। ये तीनों तीनों जो है ना एक ही बार, ताकि मैं आप लोगों का टाइम भी बचत कर सकूँ और आप लोगों को कुछ सिखा भी सकूँ। तो मेरा टारगेट यही है। तो यहाँ पर मैं 515 को वापस ले लेता हूँ और 5 के साथ प्लस भी होगा, माइनस भी होगा। और तो यहाँ पर आप लोगों के द सम इज 20। तो यहाँ पर आप लोगों को मिक्स नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसे लाइन को ब्रेक कर देता हूँ। तो मैंने लाइन नहीं लिखा है, इसे कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब वापस रन कर देते हैं। तो यहाँ पर 15 और 5, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि सम जो है ना 20 आ रहा है, और अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें वो 10 आ रहा है, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 75 आ रहा है, और अगर हम लोग इसे डिवाइड कर दें तो हम लोगों के पास 3 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग ऑपरेटर्स को यूज़ करके अपने कैलकुलेटर या अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन या कुछ और प्रोग्राम बनाना और जो कि रिलेटेड हो कैलकुलेशन से, तो हम लोग ये मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग सी शार्प के अंदर ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम लोग लॉजिक्स को पढ़ेंगे। तो लॉजिक्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक लॉजिकल ऑपरेटर्स है, एक सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। तो ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स जो है ना हम लोगों ने पढ़ ली। अब इसके बाद हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे। तो इसके बाद की वीडियो में हम लोग ऑपरेट लॉजिकल ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे।